से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे, गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे मैं सरफेस से टच करके करूंगी, ठीक है। ध्यान से गैप के साथ करेंगे, गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। अगर कुछ गलती भी रही तो बाद में आप उसको ठीक कर सकते हो। आइडिया कैसे लगाना है, हमने ये वाला स्टेप बनाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें देखना है कि ये कितने एरिया में बना है। ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर की है। अगर आप आइडिया लगाओ कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कितना सेंटीमीटर में आया होगा, 1 सेंटीमीटर में तो आया होगा ये वाला। खुद देखो 1 सेंटीमीटर का तो लग रहा है नहीं, इतना तो 1 सेंटीमीटर होता है आपका, इतना। अगर हम इसको रखें स्केल से, पूरा 1 सेंटीमीटर है, देखा। ऐसे आपको आइडियाज लेने हैं, ठीक है। कमेंट नहीं करेंगे प्लीज, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप, यहां से नीचे लाइन जाएगी लेकिन सीधी नहीं जाएगी, आगे की तरफ कर्व होके। कैसे, हल्का सा आगे, एंड वो इतना, यहां से इतना ऊपर करो। लेंथ ध्यान से देख के करना। कर लिया इतना। अब हम एलिफेंट का कान बनाएंगे। कान कैसे बनाना है, अब वो देखो ध्यान से। यहां से शुरू करना है और लाइन डाउन में जाएगी। डाउन में कैसे, पहले आप मुझे देखो बनाते हुए। हल्की सी पहले ऊपर उठी, फिर नीचे, एंड, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है कान का, ये वाला एरिया, नीचे जो पॉइंट है, नीचे जो पॉइंट है इसके सामने टीथ बनेगा। कैसे, ठीक है। इसको यहां से कनेक्ट करोगे एंड लाइन आगे जाएगी। कनेक्ट किया एंड लाइन हल्की सी आगे, एंड कान पे से लाके उसको ऐसे टच कर दोगे। बन गया इतना सभी का।
मेरा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है शायद गलत हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। चलो नेक्स्ट देखो। सेम है वैसे, सेम वही फोर क्वेश्चन। अब यहाँ से लाइन लोगे और ऐसे इसमें लाके मिला दो। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान से देखना। लाइन जाएगी कान के ऊपर से, यहां से लाइन जाएगी। लाइन पहले स्ट्रेट रहेगी एंड वो फिर झुक जाएगी। स्ट्रेट कितने एरिया में है, सेंटीमीटर बताती हूँ। स्ट्रेट है ये आपकी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद से वो नीचे डाउन होती जाएगी और यहीं पे छोड़ देना उसको। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ी बनेगी उल्टी सीधी, पहली बार बना रहे हो अच्छे से तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी।
चलो अब नेक्स्ट, अब हमें बनाने पैर। जब हम एलिफेंट के पैर बनाते हैं, देखो अगर नॉर्मली ऐसे है, ठीक है, तो जो पायल वाला एरिया होता है ये पायल वाला एरिया होता है, और पायल वाला एरिया कभी भी स्ट्रेट या बाहर नहीं होता, वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होता है। यहाँ पे ऐसे पायल बनती है, यानी कि जब हम पैर बनाते हैं ऐसे पैर जाके वो ऐसे होके ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे, तो यहाँ पे पायल आती है, देख रहे हो। अगर हम एलिफेंट का पैर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बनाएंगे, अगर हम इसको सीधा ले तो सीधा तो ऐसे आएगा, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एरिया अंदर कर दिया दोनों तरफ से, लेकिन दोनों ध्यान रहे इक्वल होना चाहिए। ये पायल का आता है, और जैसे ही हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं ना, तुरंत बाहर निकलते ही उसको ऐसे कर्व कर देते हैं। पैर का एरिया, जितना एक एरिया बनाओगे दो सभी पैरों का सेम गैप बनेगा। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट बताती हूँ आपको, देखो फर्स्ट कैसे बनेगा। ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है, इसके बिल्कुल मिडल से लेना है। इसका मिडल कहाँ पे है, ये वाला है। तो देखो ध्यान से देखना है बहुत। ठीक है ना, फिर से कैसे लिया, कहाँ से फोल्ड हुआ, इधर से और एक इधर से, तो यहाँ पे पायल का एरिया बनेगा। चलो इसको बनाओ सभी। ध्यान से सरफेस से टच करके बनाओ, हल्का हल्का गाइडलाइन, देखो शेप अच्छी आ रही है तो फिर उसको डार्क करो। शेप नहीं आ रही अच्छी, देखो कहाँ से गड़बड़ है, उस शेप को पहले अच्छे से बनाओ। ठीक है, इतना बनाया सभी ने। अब ये जो पैर बनाया है, इसकी जो बैक साइड की लाइन है, ये वाली छोटे वाली, इसका मिडल एरिया लेना है। लाइन का मिडल पे निशान लगा लो, ताकि पता रहे बनाते रहे। अब देखो यहां से कैसे लेना है, डाउन, अंदर। अब ये पैर उठा हुआ है तो ऊपर जाएगा, ऐसे। ठीक है, इनको बनाने के बाद अब हम सबसे बैक वाला ब्लैक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी इसी के पास से, देखो मैं गाइडलाइन लेके जा रही हूँ, ध्यान से देखना, पहले बाहर निकलेगा पैर थोड़ा, आप देखो डायरेक्टली से ऐसे नहीं बनना है, ऐसे, यानी कि हल्का सा बाहर निकलेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा इनके लेवल में, वो धीरे धीरे हल्का अंदर होता जाएगा। सेम बनाओ।
ये जो मैं अब बना रही हूँ ये एलिफेंट को जैसे डेकोरेट करते हैं ना, बस वही चीज है। एलिफेंट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि फिर हमें इसके एलिफेंट के साथ हमें ग्रूम भी बनाना है, जो एलिफेंट के ऊपर बैठेगा। अब एक पैर अंदर की तरफ बनाना है। यहाँ पे कैसे, बहुत सिंपल है ये वाला, तो थोड़ा गैप रखो और इसमें टच कर दो बस। ठीक है, ये बन गया एलिफेंट का स्ट्रक्चर। एलिफेंट की पूंछ बताऊंगी अभी कैसे बनानी है। नहीं, ग्रूम को तो बिठाना ही पड़ेगा ऊपर, ग्रूम को क्यों नहीं बिठाए ऊपर? फिर ग्रूम कैसे आएगा बारात लेके? बारात नहीं सीखनी बनानी। देखो ये जो हमने लाइन बाहर निकाली थी, इसी से लाइन ऐसे लो और यहाँ कनेक्टर लाइन से लो और लास्ट में बस एक लीफ जैसी ऐसे शेप बना। बैक में जॉइंट मतलब कहाँ से बोल रहे हो? कोई बात नहीं, जब शाही वाला होता है ना तो वो हाथी पे ही आता है। रियल वाला एलिफेंट थोड़ी ना बना रहे हम दर्शन। इतनी छोटी नहीं होती, छोटे एलिफेंट जो बनाते हैं उनकी पूंछ बहुत छोटी बनती है, जब बड़ा एलिफेंट बनाते हैं तो इतनी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब आईज देखो कैसे बनती है, सब रोक दो अब मैसेज। आईज इसमें कैसे बनानी है? माइक ऑफ ही है चलो। सर देखो आईज कहाँ पे बनेगी, बिल्कुल कान के यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से सब। आई लो, सभी को आती है ना? बस। बंद करना चाहते हो बंद भी हो सकती है, इतना बनाना चाहते हो तो इतना भी कर सकते हो। देखो मिलेगी वहीं पे। यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पे ऐसे खाली खाली ऐसे ड्रॉप बना दो। अभी इसमें हमें कुछ जगह पे शेडिंग करना है।
शेडिंग कब करेंगे? जब ये थोड़ा सा इसकी आउटलाइन सूख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीलिंग बाद में बताऊंगी जब थोड़ा सूख जाएंगे। अब पहले हम गणेश जी बनाएंगे, चलो। 6 सेंटीमीटर की लाइन फिर से ड्रॉ करो। इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको गाइडलाइन का थोड़ा पता रहे। ऐसे भी कर सकते हो। एलिफेंट सभी को समझ में आया क्या? एक बार एलिफेंट पे सभी अपनी स्ट्रिंग करना। करो जरा सभी एक बार। नाम नहीं लूंगी किसी का भी, माइक सिर्फ देखना एक बार मुझे कैसा बना रहे हैं। बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। मोस्टली सभी का। अच्छा, माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करो मनीषा। होमवर्क में सभी पहले एक बार पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर फिर कौन चलाएंगे, देन फिर अलग से कौन से करेंगे। सबका अच्छा है, बस गड़बड़ सभी में जो है ना, वो दो तीन ही गड़बड़ है, ज्यादा नहीं है। सभी का मिला के बताती हूँ गड़बड़ किसमें कितना आ रहा है। एक तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये बहुत ऊंचा जा रहा है। ध्यान से सुन लो सभी, कर लो अभी स्क्रीन, कोई बात नहीं, देख लिया मैंने। ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा ऊंचा जा रहा है सभी का। देखो ध्यान से, अगर हम पूरी लाइन देखें ये 6 सेंटीमीटर की, तो ये कहाँ पे आ रहा है आपका? कम से कम 4.5 तक आ रहा है। ऐसे आपको आइडिया लेना है, 4.5 या 4 तक जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। ठीक है। और किसी किसी के पैर बहुत ज्यादा पतले और लंबे लग रहे हैं। लंबे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप जो ये वाला पोर्शन मैंने जो अभी बताया, ये बहुत ऊपर जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा लंबे लग रहे हैं। और सूंड किसी किसी की बहुत पतली है, यहाँ से गैप बहुत कम है। ध्यान से देखो, कुछ बच्चों की सूंड में है ऐसा। और पूंछ ऐसे बिल्कुल लहरा के बना रखी है, यूं पीछे पीछे क्यों जा रही है वो? डायरेक्ट बस नीचे करनी है। तो ध्यान से बस इस चीज का ध्यान रखो आप सभी। और गैप अगर मैं आपको एलिफेंट का बताऊं ये कितने में बना है, बिल्कुल सूंड से लेके और इसकी पैरों तक देखो, पूछ छोड़ो, पूरा 7 सेंटीमीटर का है ये। यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। और इतना तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज आप ध्यान से देख के बनाना। चलो, अब आ जाओ आप गणेश जी पे। अब हम बनाएंगे एक एक स्टेप के साथ। कोई बात नहीं, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना वो बहुत अच्छे से होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। आप प्लीज कमेंट ऑफ करेंगे, बनाना शुरू करते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा।
हाँ, गणपति पापा का नाम ले लो ताकि अच्छा बने। चलो शुरू करते हैं। प्लीज कमेंट ऑफ। श्रुति एक बात बताओ, मुझसे पेंसिल से ड्रॉ नहीं होगा, मुझे बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। या तो मैं ऐसा करूंगी, जो एलिफेंट का स्टेप बाय स्टेप है ना कि पहले क्या बनेगा सेकंड में क्या बनेगा, वो उसकी मैं फोटो शेयर कर सकती हूँ आपको, इतना कर सकती हूँ। हाँ, आप पेंसिल से प्रैक्टिस करो पहले, देन फिर आप कौन से प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब मुझे बताओ, गणेश जी पहले पेंसिल से बताऊं या क्या बोलते हैं, कौन से बताऊं, कौन से बताऊं डायरेक्ट तो जल्दी कवर कर लोगे वैसे। हाँ, कौन से जल्दी कवर करोगे, पहले पेंसिल से देन कौन से, फिर टाइम बहुत लगेगा उसमें। कौन से जल्दी करोगे। चलो, अब करते हैं शुरू। गाइडलाइन ड्रॉ करनी है अभी तक हमें। अब हम डार्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ गाइडलाइन करेंगे, कमेंट्स अभी ऑफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, छोटा छोटा करना है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं करना है। 1 मिनट रुको। ये 1 मिनट रुकना, एक्चुअली टैब की बैटरी ही है। 1 मिनट रुको जरा। 1 मिनट सुनना। चलो शुरू करते हैं। छोटा सा बनाना है। देखो साइड में 6 सेंटीमीटर की लाइन हो रही है, कितने छोटा सा बना है। ठीक है। देखो पूरी लाइन के अकॉर्डिंग देखो ये कितना बना है, ध्यान से देख के बनाना। अब सबसे पहले मुकुट बनाएंगे। ठीक है।
इतना बना लिया सभी ने, इतना बना लिया होगा अभी तो। बनाओ। अब हम कान बनाएंगे, दोनों तरफ ध्यान से देखना। लाइन उठी, कर्व होके यहाँ पे टच हुई, सेम अपोजिट में करना है। लाइन उठी, कर्व करते करते यहाँ पे टच हुई। दोनों तरफ देख के बनाओगे, कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है। देखो मैं डार्क लाइन नहीं बना रही, बिल्कुल लाइट लाइट बना के दिखा रही हूँ आपको। लाइट सिर्फ हमने, ओ सॉरी डार्क हमने सिर्फ मुकुट को बनाया। ठीक है। माइक किसके ऑन हो जाते हैं? किसी और के हाथ में फोन दे जाते हो क्या आप लोग? हाँ पल्लवी, बहुत टाइप के बनते हैं। बस एक बार ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर आ गया ना बनाना, तो फिर आप सारे टाइप के बना सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम रहता है, आप उसको कैसे भी चेंज कर सकते हो। स्ट्रक्चर तो यही बनता है, फेस बनता है और मुकुट बनता है, कान बनते हैं। ये बस आपको आना चाहिए। इतना हुआ सभी का? देखो नेक्स्ट। गैप देखो, इनके बीच में कितना कम गैप है, तो ज्यादा मत लेना। ध्यान से देख के बनाना बिल्कुल। एक बार हाथ देख लो सभी कैसे बनेगा। सबके गणेश जी आज ऐसे ही बनेंगे, किसी के मोटे बनेंगे, किसी के पतले बनेंगे, किसी के लंबे बनेंगे।
थोड़ा जब बनाओगे ना, डेली प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से बनेंगे फिर। इसके सामने बिल्कुल, चाहे आपको लाइन थोड़ी क्लीन करनी पड़ जाए, इसके बिल्कुल सामने से शुरू करोगे दूसरा हाथ। और दूसरा बनेगा कैसे वो देख लो एक बार सभी। ध्यान से देखना, फिर अलग से साइड में बताऊंगी। दिखा, इधर से उठा हुआ, बीच में गैप है। अब यहां से लाइन हल्की सी उठा के इधर, और यहां से इधर, इसमें लाइन ऐसे बना दो। ठीक है। हाथ बताते साइड में देखो हाथ कैसे बनता है, बड़ा बना के दिखाते हैं। फर्स्ट फिंगर, ये लिटिल फिंगर है, मैं लिटिल फिंगर की साइड से शुरू किया। लिटिल फिंगर से सेकंड जो है वो बड़ी होती है उससे, मिडिल वाली और भी बड़ी होती है, फिर छोटी आती है, फिर ये आता है थंब। आया समझ में कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना है सभी में फिंगर्स में जो गैप है वो इक्वल रखोगे आप सभी। बीच में जैसे आप देखते हो, ऐसे कुछ भी जो हमारी लाइंस होती है ये, आप ऐसे कोई भी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके कर सकते हो, कुछ भी है बीच में, आप ऐसे डॉट भी रख सकते हो, मेहंदी वाली डॉट। ठीक है। और जो दूसरा हाथ बनाते हैं वो कैसे बनता है? अगर हम हाथ को ऐसे करें, ऐसे कुछ रखें उसमें, तो हमारे हाथ की शेप कैसे जाएगी? ये बीच से डाउन रहेगा, यहां से उठा रहेगा, यहां से उठा रहेगा। तो सेम इसमें क्या करना है, ये बीच से डाउन, इधर से उठा हुआ, यहां से ज्यादा उठाएंगे, यहां से कम, और यहाँ पे फिंगर्स आ जाएंगी ऐसे, और इसमें बीच में जो भी आप रखो। ठीक है। ये हाथ ऐसे बनेगा। प्रैक्टिस करना थोड़ा साइड में, आ जाएगा, सिंपल है। चलो आप पैर बनाते हैं, पैर देखो कैसे बनेंगे। देखो ध्यान से सभी। यहां से लेना है, बिल्कुल ऐसे घुमा के नीचे आते आते थोड़ा सा डाउन, यहां से इतना, यहां से फिंगर। ठीक है। देख लो एक बार पूरा, देखो पहले, फिर यहां से लाके इसमें बस टच करना है। गणेश जी में आप काफी टाइप की फीलिंग कर सकते हो। फीलिंग की फोटो आपको मिल जाएगी। एलिफेंट की मैं आपको शेडिंग बता दूंगी, फीलिंग की फोटो मिल जाएगी। जब हम गणेश जी की आईज बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, आईब्रो बनती है जब गणेश जी की, एक तो सीधी होती है, फिगर में हल्की सी ऐसे उठी हुई होती है, थोड़ी, ज्यादा नहीं, हल्की। गणेश जी में ज्यादा उठी हुई होती है ऐसे, और ये वाली ऊपर ऐसे, यूं। यानी कि थोड़ी सी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे आती है। ठीक है। अब अगर मैं आईज आपको साइड में बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगी, एक मिनट। देखो, साइड में बताती हूँ आईज।
ऐसे पूरा बनता है, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं रहता, ये पूरा बनता है। ठीक है। आप एलिफेंट में बनाते हैं, सॉरी गणेश जी में बनाते हैं। ध्यान से। ठीक है, ये बन गए आपके गणेश जी। देखो सेकेंड हैंड कैसे बनेगा, जिनको नहीं समझ आया। इधर से डाउन, इधर ऊपर, ये तो समझ में आया होगा ना। यहाँ से शुरू करना है, धीरे धीरे डाउन होते जाना है, यहाँ पे गोलाई की शेप एंड देन फिर से ऊपर। सिंपल है ये तो। यहां से जब शुरू करोगे ना, हल्का पहले लाइन ऊपर उठाओ, फिर उसको घुमा के इधर लेके आओ, थोड़ा सेंटर से आगे, इसका सेंटर ये है, और यहां से उठा के इधर लाके टच कर दो। ओम बनाया है, छोटा सा ओम बनाया, नोज पे अभी बताती हूँ क्या बनाया। अब हम इसके फिंगर के से पार्ट कर देंगे हैंड के। अब समझ में आया। अब अगर यही छोटा बने तो कैसे बनेगा, बस इतना सा, इतना सा। कोई बात नहीं गुड़िया, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखो आईज के बीच में मैंने ये बनाया है, लेकिन बहुत छोटा छोटा बनाया है। छोटे छोटे में क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर आ जाएगा, बस ऐसे छोटी छोटी डॉट, बस इतना करना है। एक इधर से और एक इधर से, हल्की हल्की सी डॉट देनी है। और ये बहुत छोटा छोटा होता है, अगर मैं अपने हाथ पे दिखाऊं तो इतना होता है बस। मेरा हाथ देखो और ये देखो, ठीक है, छोटा छोटा बनता है। पेट पे इस साइड शेडिंग आ जाएगी, हल्का हल्का प्रेशर दो, लाइन के बराबर बराबर चलो, इसके बाजू बाजू में चलना है बिल्कुल, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए राउंड राउंड करते जाओ तो इक्वल शेडिंग आएगी। ग्रुप में भेजना कविता। फिर डबल लेयर करो, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाओ शेडिंग करते हुए, बस इतना करना है। लड्डू में भी हल्की सी शेडिंग आ जाएगी, बहुत हल्की आएगी क्योंकि फिर हमें उसमें डॉट भी रखनी है ऐसे। गणेश जी के टीथ तो यहाँ से निकल जाएंगे, एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, बस सिंपल। ठीक है। अब मैं एलिफेंट में आपको जब शेडिंग करते हो, ये हो गया कंप्लीट, सभी को समझ आया। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है कि फिगर की तरह बहुत हार्ड है, फेसेस की तरह हार्ड है, सीख जाओगे बनाना। ठीक है। वन टीथ कहाँ है, दो बनाए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा।
देखो इधर, एक ये बनाया और एक ये बनाया है। जितानी पहले पूरी फिगर हो जाने दो। पूरी फिगर के बाद ये भी आप बना लोगे। करेंगे ना फीलिंग की फोटो, मैंने आपको बोली तो कि भेजूंगी मैं आपको फीलिंग की फोटो, उसमें से देख के फीलिंग कर लेना आप। तो एक बना लो। ठीक है टीना, आप एक बना लो। मैं एलिफेंट की एक सेकंड रुको, आप ऐसे थोड़ी ना मानोगे। आप कहाँ मानने वालों में से हो? होल्ड करो जरा एक मिनट। फोन देना मुझे एक बार। फोन, कोई भी। एक बार जरा मुझे ये बताओ, क्या आप ये गणेश जी इसको फिलिंग करके नहीं बना सकते? ये हार्ड है क्या? ये फीलिंग आपसे नहीं होगी किसी से भी? और हर चीज बतानी पॉसिबल नहीं होती, गणेश जी बहुत टाइप के होते हैं, सारे बताने एक कोर्स में सॉरी पॉसिबल नहीं है। तो खुद से स्ट्रक्चर सीखो और खुद से भी कुछ बनाओ, सब चीज एक जगह नहीं सिखाई जाती, आप भी जानते हो बहुत अच्छे से। ठीक है। चलो एलिफेंट में शेडिंग देखो अब। जब हम बिना ब्रश के शेडिंग करते हैं फोटोज अच्छे आने के लिए, अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस जब डालते हैं, तो हाथ से शेडिंग कैसे करते हैं? देखो ध्यान से एक बार सब। अब लाइन बिल्कुल सूख गई। ठीक है। आइज मैं बताऊंगी, मैत्री लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। हाँ मैत्री जी मैं लास्ट में बताऊंगी, देखो ध्यान से सब इधर एक बार। यहाँ पे हमने थोड़ी डार्क शेडिंग की किनारे किनारे पे। ठीक है। अब क्या करना है, कोई भी एक फिंगर लो और उसको आगे की तरफ प्रेशर दे दो। शेडिंग का कलर दिख रहा है आपको? सेम अपोजिट में लो और उसको अब अपोजिट में कर दो। देखिए शेडिंग। तो ये आपकी फोटोज वीडियोस में बहुत अच्छा आएगा, हाथों पे नहीं करनी है, ऐसे हाथों पे तो कौन चल जाएगी अच्छे से स्किन पे। ये आप ऐसे कर सकते हो विदाउट ब्रश। हल्की हल्की करनी है, वो भी डार्क नहीं करनी ज्यादा। देखा कैसे कर रहे, कितना इजी है। फोटोज वीडियोस के लिए बहुत अच्छा है, इसकी फोटोज बहुत अच्छी आती है शेडिंग के बाद, ये वाली शेडिंग के बाद।
टीथ में 2 लाइन ड्रॉ कर दोगे। एलिफेंट में आप ये वाली फीलिंग करोगे जो इस वाले एलिफेंट में है। दिख रहा है सभी को? एलिफेंट बोल्ड देख रहे हो कैसे हो रखा है? ये पूरा एरिया बोल्ड है, यहाँ पे पूरा एरिया बोल्ड है पैरों को छोड़ के। ये आपको करना है। इससे बना है ग्रूम। ये सीखेंगे हम बनाना। जो बेचारा कमल का फूल लिए बैठा है। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे। ये वाली शेडिंग हाथों पे नहीं करनी है, मैंने मना किया ना, सिर्फ शेड के लिए है। ठीक है, सिर्फ शेड के लिए। तो ये आपको फिलिंग करनी है एलिफेंट में। ईयरबड से शेडिंग सिर्फ शीट पे करोगे, हाथों पे सिर्फ फोन से ही शेडिंग होती है या फिर ब्रश से। ठीक है, तो ये आपको करना है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। मेरा ग्रूम तो मेरे लिए कुछ नहीं लाया। तो ग्रूम को आपने डाटा नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं लाया कुछ भी? ओके, वेलकम। काजल, ये स्टार्टअप में ही यूज होता है, जो बारात बनती है वो हमेशा स्टार्टअप में ही यूज होती है। गणेश जी भी आप स्टार्टअप में बना सकते हो, एक महल का स्ट्रक्चर देके आप इसको भी स्टार्टअप में बना सकते हो। हम्म, ये लो। ठीक है, फोटो आपको मिल जाएगी। हाँ, एलिफेंट तो यही बनते हैं, और एलिफेंट कौन से बनेंगे? हाथ पे ब्रश शेडिंग मैं बाद में सिखाऊंगी आपको कैसे करते हो। एलिफेंट बेल्ट, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। जो आपको मैंने रजवाड़ी बेल्ट सिखाई थी, याद होगी सभी को। उसमें जो 3 सेंटीमीटर वाला जो बॉक्स बनता है, 3 सेंटीमीटर जिसकी ऐसे होता है, ये 3 होता है। आप इसमें एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हो, छोटे, जो मैंने आपको इंडियन वेडिंग सिंबल्स में बताया था, याद होगा सभी को वो भी। वो आप बेल्ट में फिर यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे आप बेल्ट बनाओगे। आईज को कैसे बनाए? हाँ, मैं पिक आपको भेजूंगी। तो स्वाति, आप इतना तो बना सकते हो, आपको एलिफेंट का स्ट्रक्चर आ गया, सब कुछ कैसे सिखाऊं मैं, ये बताओ तो आप मुझे। देखो, अगर एलिफेंट की सूंड ऊपर हो तो कैसे बनाओगे? हाँ, चलेगा, 75 GSM। एलिफेंट की अगर सूंड ऊपर होती है ना तो बहुत सिंपल होता है। नॉर्मली हम जैसे एलिफेंट का फेस बनाते हैं, जो मैंने आपको इंडियन वेडिंग सिंबल में बताया था, ध्यान से देख लो एक बार। ये बनाया, ये कान बना। अब जो सूंड आएगी वो यहाँ से ऐसे घूम के आती है। बस, इतना फर्क है, कुछ नहीं है, और बाकी पूरा एलिफेंट सिंपल है। ठीक है। 2 पेयर में भी आएगा बिना नाप का, जब हैंड के डिजाइन आएंगे तब सिखाऊंगी। यहाँ पे ऐसे करके नॉर्मली जैसे आपको मैंने सिखाया था। इजी है, ये तो बना लोगे अब तो। इस तरीके से आप एलिफेंट बनाओगे जो जिसकी सूंड ऊपर होगी। ट्राई करना। सब बताएंगे अंकिता।
तभी तो पिंटरेस्ट ऐप यूज करो, मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के लिए आपको पिंटरेस्ट ऐप यूज करना है, वो आप यूज करेंगे। हाँ, आईज देखो एक बार गणेश जी की कैसे बनेगी। सबसे पहले, जैसे फेस में बताओ कि अलग से ही बता दूं क्या? फेस में ही बता देती हूँ, चलो। हाँ, पिक मिल जाएगी। चलो बड़ी बना के दिखाते, फिर अलग से बना के दिखाते। देखो। हाँ, वैसे क्लास हो गई। ठीक है। अब जो लाइन की शेप है ना, वो भी आईब्रो की डायरेक्शन में जाएगी। आईज के अकॉर्डिंग आईबॉल बड़ा रहेगा। बड़ी आईज है इसलिए हमने इसमें दो सर्कल बनाए। बन गई आईज। ठीक है। आगे से देखो अब समझ। कर लोगे अब तो। अंदर के सर्कल पता है क्या किया करो आप? पहले सर्कल बना के ना उसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया करो, वो सूख जाएंगे। उसके बाद बनाया करो, और सर्कल डार्क मत बनाओ। हमेशा सरफेस से टच करके ऐसे हल्का सा बना लो, बस वो दिखे आपको कि जगह आपको छोड़नी है। कभी भी इतना डार्क मत बनाओ उसको। हल्का सा बस इतना बना लो कि आपको निशान लग जाए और आपको पता लग जाए कि वो स्पेस आपको छोड़ना है, बोल्ड नहीं करना है या शेडिंग नहीं करनी है। देखो लड्डू वाला हैंड बताती हूँ। यहां से शुरू करो, नीचे जाओ और फिर ऊपर जाओ, यानी कि यहां से नीचे की तरफ गैप रहेगा। ठीक है। अब जब स्टार्ट करेंगे सेकंड यहां से, तो पहले ऊपर जाएगी लाइन, ऊपर भी। अब ऊपर जाने के बाद फिर उसको टर्न करो नीचे, इसी को फॉलो करो जो हमने नीचे की तरफ डाउन किया, एंड यहां पे टच कर दो इसको। इतना है। एंड यहां से फिर लाइन ऐसे, चार फिंगर बनानी है तो तीन लाइन बनेगी। आई बॉल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आई बॉल को। एक छोटा सा सर्कल, एक इधर। अब बस शेडिंग करनी है ऐसे। अगर बड़ा बना के दिखाऊं, ये देखो। अब बड़ी है वो आई बॉल, तो हम इसमें सर्कल ही बड़े बनाए, वरना छोटे बनते हैं। लीव कर सकते हो, जिनको जाना है लीव कर सकते हो। अब देख रहे हो मैं उन सर्कल को छोड़ के बाकी एरिया में शेडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ऐसे बड़ी सी डॉट रख के एक सर्कल की तरफ घूम जाओ। ये आपकी एक आई बनी। ठीक है। आई कवर जब करते हैं ना, देखो जब हम आई कवर करते हैं, आई बोल रखा। अब आगे से पॉइंट हल्का पहले नीचे डाउन करो, फिर हल्का ऊपर उठाओ। देखो ध्यान से, मैं पास करती हूँ। हल्का ऊपर उठाना, हल्का ऊपर उठने के बाद फिर नीचे डाउन लेके आओ, इस पे टच करके इस पे मिला दो। दोबारा देखो, ऐसे किया।
आई होल। अब इसको हल्का सा डाउन करो, ये यहां से तो टच नहीं होगा, हल्का डाउन करके फिर ऊपर उठाओ एंड देन देखा, ये चीज आपकी आईज में भी है, ध्यान से देखोगे तो नोज की तरफ हल्का सा पॉइंट हमारा शीशे में देखना नीचे की तरफ डाउन होता है। ग्रूम और आईज के जो ब्राइड की आईज है वो बिल्कुल ऐसे होती है, देखो ये होती है ग्रूम की आईज। आईब्रो सिंपल ये किया, ये लाइन थोड़ी सी सीधी ही रखते हैं और जब ये आता है, लेकिन जो ब्राइड की आईज है उसमें ऐसे जाता है, ठीक है। ये होता है। आ, आप सभी की मेहंदी में जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसकी आपको वीडियो मिलेगी। कुछ पता चला हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो आपके सर एक वीडियो भेजेंगे प्रोडक्ट का आपको बता के, जल्दी मिल जाएगी या तो आज या कल पक्का मिलेगी। तो आपको पता लगेगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेंटीमीटर में कैसे आएगी आंख, 1 सेंटीमीटर के फेस में देखो। छोटी सी आईब्रो, शेडिंग के साथ डायरेक्ट ही कर दो, सर्कल बना दो एक शेडिंग का बस, दिखा। थर्ड फोर्थ में कैसे आएगी आईज, डन। सेम ऐसे ही फ्रंट फेस में आएगी, बना लोगे अब तो। ग्रूम के कर सकते हो आप, मैंने बताया तो था जब ग्रूम की आईज बताई थी। यहाँ से कर सकते हो आप, ग्रूम की आईज ज्यादा बंद नहीं होती, इस साइड से ज्यादा होती है, बंद भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ग्रूम की आईज से घूम के नहीं जाती, आप हल्का सा ऐसे कर सकते हो ग्रूम की आईज में, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ये बना सकते हो आप ग्रूम की आईज, सिंपल मतलब, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर में थोड़ी उससे बड़ी हो जाएगी, अगर 1.5 सेंटीमीटर का आप फेस बना रहे हो। ये देखो, ये 1.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा होता जाएगा। थर्ड फोर्थ वाली भी सिंपल है, 1 सेंटीमीटर अगर आप थर्ड फोर्थ वाला फेस बना रहे हो। ठीक है, आई बोल में होगी ना शेडिंग, आप कर दो यहाँ पे हल्की हल्की ऐसे टच सा करके, बस देखो कर दी मैंने, देखो। एक सेकेंड, अब देखो, हो गई ना। लेकिन जब छोटा फेस होता है उसमें आईज को हम क्लोज नहीं करते, हो ही नहीं पाती है। अब जैसे अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, खराब हो जाएगा वो सारा। सिर्फ बड़ी आईज में ही आप आईज को कवर करोगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे छोटा ही। आ रहे हैं अभी समझ, इसमें भी देखो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप 1.5 सेंटीमीटर में, एक सेकंड, अभी हो गया। देखो बहुत ध्यान, आराम से और ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चलेगा, बड़ी आईज में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंड वाली मतलब जो नीचे से ऐसे कवर हो रही है वो बता रही है।
कितने सेंटीमीटर से आईज क्लोज करना है समझ नहीं आया स्वाति आपका क्वेश्चन मुझे। सोई हुई का तो सिंपल है, नीचे की तरफ आपको करना है। आईब्रो आएगी एंड लाइन ऐसे आएगी और इसके ऊपर बहुत ही लाइट शेडिंग हो जाएगी। बस सिंपल। रूपाली एक बार रिकॉर्डिंग में देखना, पलक उसमें नीचे की तरफ निकाल रहे से हल्की 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 हल्की। देखी दिखेगी नहीं शायद थोड़ा ना, फोटो भेजूंगी इसमें दिखेगी। वो छोटी छोटी बनती है। कम से कम 2 सेंटीमीटर की ब्राइट बनाओगे फेस जब आप बनाओगे उसमें आप आईज क्लोज कर सकते हो, उससे नीचे नहीं। थर्ड फोर्थ का एक बार फिगर, थर्ड फोर्थ का फिगर आएगा प्रिया अभी आपका। कल से आपके ब्राइड ग्रूम स्टार्ट होंगे, आपको अभी ये बनाना है। हाँ कोई बात नहीं। बिल्कुल रितिका, आप सोए थे क्या अपनी शादी में? आपके जैसे सो जाते हैं। अच्छा आप सो गए थे, क्या बात है। यहाँ नींद नहीं आ रही थी, आपको नींद आ गई। अंकिता सब देखो, जो मैंने अब तक सिखाया है उसको कहाँ कैसे कब यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। हाँ लेफ्ट कर सकते हो। नींद तो मुझे भी बहुत आती है, क्या करूं।